Hi guys, welcome to your previous year question series and today we are going to discuss antonyms of your question paper of 2021. This is your paper 1 of 2021 and today we are going to look at the antonyms that were asked in this paper, right? So अभी धीरे धीरे करके आपके जो एग्ज़ाम है वो पास आ रहे हैं. अगस्त हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड एंड अगस्त में आपका AFCAT का एग्ज़ाम है इन द लास्ट वीक ऑफ अगस्त. सो आई रियली होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो रही होगी और आप अपनी वोकैबुलरी और बाकी इंग्लिश के जो भी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं AFCAT और CDS के लिए उन पे काम कर रहे होंगे. एनी हाउ, इसके बाद सितंबर में आपका CDS का एग्ज़ाम है. सो यू रियली डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट. सो हम इसको फटाफट से निपटाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएं एक बार, राइट? सो इसको सीरियसली लेना है. मैंने कई बार पहले भी बोला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैव अ ग्रेट वैल्यू इन पेपर. ओके, बहुत वैल्यू है इस चीज़ की, इसीलिए मैं इसके ऊपर इतना स्ट्रेस कर रही हूँ और 10 साल के पेपर्स के हम सेक्शनल जो है लेक्चर्स बना रहे हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए, राइट? सो टुडे वी गोइंग टू डिस्कस द एंटोनिम्स एंड आई होप कि आप सारे जो आपको मैं वर्ड्स सिखा रही हूँ उनके मीनिंग्स नोट डाउन कर रहे हो, बिकॉज रिविजन करते वक्त आपको फिर से ये सारा मटेरियल ढूंढने को नहीं मिल पाएगा. अगर आप लिख रहे हो तो आपके लिए ही यूजफुल है ये. ओके, सो आई रियली होप दैट यू राइटिंग दिस डाउन. ऑल राइट, सो वी आर बिगिनिंग विद एंटोनिम्स एंड एज यू ऑल नो एंटोनिम्स होते हैं ऑपोजिट इन मीनिंग. जो वर्ड्स हों ऑपोजिट आपको बताने हैं. सो वी आर गोइंग टू बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. The first question says his arguments are not valid. People consider it bombastic. जो bombastic word है इसका आपको antonym बताना है, यानी इसका opposite in meaning. So you have these 4 options. इनमें से आप सोच समझ के आंसर करो क्या आएगा. वैसे तो आपको यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है तो आपको गेस करना काफी हद तक आसान हो जाएगा. थोड़ा सा बस सोच समझ के आंसर देना है. Just try to figure out what is the sentence saying. आराम से सोच के आंसर करो. क्या आंसर आएगा? वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ बोम्बास्टिक? ये वर्ड आपने वैसे कई बार सुना भी होगा. यूज़ करते हैं ना ऐसे, बोम्बास्टिक साइड आए ऐसा बोलते हैं, तो आपने कई बार सुना भी होगा. सोच के बताओ क्या आंसर आएगा. ऑल राइट, सो बम्बास्टिक का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें करना, लेकिन असल में कोई भी मीनिंग नहीं होता उनके अंदर. बातें बड़ी बड़ी पर बीच में से निकलता कुछ नहीं है ना. सो इसका ऑपोजिट हमें बताना है. इसका ऑपोजिट होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी सीधा मुद्दे की बात करो, है ना, पॉइंट पे आना सीधे सीधे. सो आंसर विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड. आउटडेटेड क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटडेटेड? आउटडेटेड इज समथिंग जो पुराना हो चुका है, समथिंग विच इज ओल्ड, है ना, आउट ऑफ ट्रेंड, आउट ऑफ फैशन और ट्रेंड, वो होता है आउटडेटेड. फिर है वर्बोस. वर्बोस क्या होता है? वर्बोस होता है somebody who talks a lot, somebody who talks a lot, right? and not true is false. इसका मीनिंग तो आप सबको पता ही होगा. तो यहाँ हमारा आंसर आएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड. मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिसीजन वॉज एब्जर्व फॉर मेनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टीम. तो यहाँ एब्जर्व जो वर्ड है इसका ऑपोजिट आपको बताना है. सो व्हाट विल बी द आंसर? हियर आर योर ऑप्शंस. सोच समझ के बताओ एब्जर्व का ऑपोजिट क्या होगा. व्हाट विल बी द आंसर? यहाँ आप शायद 2 ऑप्शंस में फंस जाओ, लेकिन सोच के आंसर करना क्या आंसर आएगा. थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर आ जाएगा.
क्या आंसर आएगा? ओके, सो जो वर्ड एब्सर्ड है इसका मतलब होता है कोई ऐसी बात करना जिसमें कोई लॉजिक ना हो, विदाउट लॉजिक। तो इसका ऑपोजिट क्या आएगा? रीजनेबल, यानी ऐसी चीज जो लॉजिकल हो, है ना। बिजार क्या होता है? बिजार भी एब्सर्ड का सिनोनिम है, जिसका मतलब है कोई लॉजिक ना होना, बहुत ही वियर्ड चीज होना। मीनिंगलेस इज समथिंग जिसका कोई भी मीनिंग ना हो। और थॉटफुल होता है सोच समझ के किसी चीज को बोलना। तो आप थॉटफुल या रीजनेबल में फंस सकते थे, लेकिन इस केस में बेटर आंसर इज रीजनेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलेटिव्स ऑफ डिसीज्ड हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सीडेंट। डिसीज्ड जो वर्ड है इसका ऑपोजिट आपको मुझे बताना है, क्या आएगा डिसीज्ड का ऑपोजिट। ये काफी आसान क्वेश्चन है, ये तो आई थिंक आप सबको आता होगा। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। डिसीज्ड होता है, क्या मीनिंग होता है डिसीज्ड का? somebody who is dead, राइट, somebody who is dead। तो इसका ऑपोजिट आएगा alive। ठीक है, alive इसका ऑपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एट लास्ट शी वॉज एबल टू गेट सम सोलेस एज द मैटर हैज बिन रिजॉल्व्ड एमिकेबली। तो यहाँ पे जो सोलेस वर्ड है इसका आपको ऑपोजिट बताना है। हियर आर योर ऑप्शंस। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ सोलेस? क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा इस वर्ड का? ऑल राइट, सोलेस होता है किसी चीज को शांत कर देना, खत्म कर देना। तो इस जो कंफर्ट और रिलीफ हैं वो इसके सिनोनिम्स हैं, वो दोनों इसके सिनोनिम्स हैं। तो ये हमारे आंसर नहीं होंगे। इन दोनों में से हमारा आंसर होगा, आंसर है एग्रावेशन, यानी बढ़ा देना, किसी चीज को खत्म करने की जगह और ज्यादा बढ़ा देना। पनिशमेंट आप सबको पता है, इसका मतलब होता है सजा मिलना, राइट। सो इस केस में यहाँ आंसर आएगा एग्रावेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 21st century has turned out to be a century of problems contrary to the thinking that it would be a better time। तो यहाँ contrary जो word है उसका opposite आपको बताना है। What will be the answer? Opposite of contrary। क्या आंसर आएगा?
क्या आंसर आएगा? ओके, सो कॉन्ट्ररी का मतलब होता है ऑपोजिट, राइट? कॉन्ट्ररी मीन्स ऑपोजिट टू समथिंग, तो इसका उल्टा आएगा सिमिलर। इसका हमें ऑपोजिट बताना है तो ऑपोजिट बनेगा सिमिलर। बाकी सारे जो हैं इसके सिनोनिम्स हैं। डिफरेंट इज ऑपोजिट का मीनिंग, डिफरेंट और डाइवर्जेंट दोनों का मीनिंग ऑपोजिट होता है। गुड फेथ होता है बिलीफ रखना, विश्वास रखना, तो यहाँ आंसर आया है सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट सेड दैट द पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। स्पॉन्टेनियस का आपको ऑपोजिट बताना है। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ स्पॉन्टेनियस? क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? ओके, सो स्पॉन्टेनियस होता है बिल्कुल मौके पे बनाई हुई कोई चीज़ जिसके लिए आपने कोई तैयारी ना की हो, तो इसका ऑपोजिट होगा प्रिपेयर्ड, कोई चीज़ जो आप तैयार करके आए हो। अलर्टेड होता है किसी को सावधान करना, किसी को बोलना कि भाई खतरा है आगे, है ना। डेलिब्रेट होता है जानबूझ के किया हुआ कोई काम, और वेल एग्जीक्यूटेड होता है अगर कोई चीज़ आपने प्लान की है, आपने सोचा है कि मैंने इसको इस तरीके से करना है, आप उसको उसी तरीके से कर पाओ, उसको बोलते हैं वेल एग्जीक्यूटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एजर्टिंग वंस आइडेंटिटी, एटीट्यूड एंड पर्सपेक्टिव। एजर्टिंग जो वर्ड है इसका ऑपोजिट आपको बताना है। व्हाट विल बी द आंसर? एजर्टिंग का ऑपोजिट क्या आंसर आएगा? सेंटेंस को पढ़ के उसका मीनिंग समझा करो क्या है, फिर आंसर किया करो। ओके, एजर्टिंग होता है किसी चीज़ के ऊपर जोर दे के बोलना कि ऐसा ही किया जाना चाहिए, तो इसका उल्टा होगा डिनाई करना, मना कर देना। डिक्लेयरिंग एजर्टिंग का सिनोनिम है,
सपोर्टिंग होता है जब आप किसी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करो कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। एंड प्रोपेगेटिंग इज जब आप किसी को समझाओ कि आपको इस तरीके से काम करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आंसर आएगा डिनाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज़ बिन एक्सोनरेटेड एज ही टेंडर्ड एन अपॉलॉजी। एक्सोनरेटेड जो वर्ड है इसका आपको ऑपोजिट मीनिंग मुझे बताना है क्या होगा। ये शायद कई लोगों के लिए थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो, लेकिन एक्चुअली में ये इतना भी टिपिकल नहीं है, आसान ही है। एंड आई थिंक ये वर्ड हमने पहले भी कहीं पे किया हुआ है। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? ओके, एग्जॉनरेट होता है जब आप कोर्ट में जाओ और कोई आपका केस चल रहा हो, उस पर आपको सज़ा से राहत दे दी जाए, यानी आपसे सारे इल्ज़ाम हटा दिए जाएं। तो इस केस में यहाँ इसका ऑपोजिट हमें बताना है, जो कि होगा कन्विक्टेड। अब बाकी वर्ड्स देखो, ऑनर्ड होता है जब आप किसी को सम्मान दो। पार्डन्ड इज सिनोनिम ऑफ एग्जॉनरेटेड, यानी आपको लीगल सिस्टम से माफ़ी मिल जाना। और फेलिसिटेटेड होता है जब आप किसी का सम्मान करो, जैसे आप देखते हो ना यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, जैसे फेलिसिटेड विद अ गोल्ड मेडल, है ना। कोई एकेडमिक परफॉर्मेंस किसी बच्चे की बहुत अच्छी रही हो तो उसको फेलिसिटेट किया जाता है विद अ गोल्ड मेडल, उसको बोलते हैं फेलिसिटेटिंग। ठीक है, तो यहाँ आंसर आएगा कन्विक्टेड। ऑल राइट, नेक्स्ट दो वर्ड्स देखो, परसुएशन इज एसेंशियल फॉर पीपल टू वर्क एज अ टीम। यहाँ पे जो परसुएशन वर्ड है इसका आपको ऑपोजिट बताना है क्या है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी टू सॉल्व। क्या आंसर आएगा? काफ़ी आसान वर्ड है, आपने कई बार इसके बारे में सुना हुआ होगा, और अगर आप रेगुलर रीडर हो तो आपको इन चीज़ों का काफ़ी हद तक फ़ायदा रहेगा ही रहेगा, बिकॉज आप पढ़ते रहते हो ना ये डिफरेंट वर्ड्स। ओके, परसुएशन होता है किसी को मनाना किसी चीज़ के लिए, तो यहाँ इसका ऑपोजिट होगा डिस्करेज करना, मना कर देना ऐसा करने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी हैबिटेट हैज सम डिस्टिंक्टिव वेजिटेशन विच डिफाइंस द इकोसिस्टम। तो डिस्टिंक्टिव का ऑपोजिट बताना है आपने क्या है। अगेन अ वेरी इजी वर्ड।
क्या आंसर आएगा? ओके, डिस्टिंक्टिव होता है यूनिक होना, तो यूनिक तो इसका सिनोनिम हो गया, दिस इज नॉट द आंसर, द आंसर इज कॉमन। यूनिक एंड स्पेशल आर सिनोनिम्स ऑफ डिस्टिंक्टिव। अनफेमिलियर होता है कोई ऐसी चीज जिसके बारे में आपको पता ना हो, देखी ना हो कभी, है ना। ओके, सो विद दिस वी एंड टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स और इनके जो ऑप्शंस में वर्ड्स दिए गए हैं उनके भी मीनिंग आपको पता लग गए होंगे। इनको प्लीज नोट डाउन किया करो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेंटेन अ बुक फॉर योर वोकैब। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट डे।